हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी मित्रों। साथियों, फॉरेस्ट गार्ड की आप लोगों की सभी की तैयारी हो चुकी होगी। मैं आप लोगों को 6 से 7 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुका हूं। आप लोग वहां जाकर के अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगा दोस्तों। आप लोग वहां जाकर के हिंदी, जीके, जीएस और उत्तराखंड के इन सभी प्रैक्टिस सेट को आप लोग लगा सकते हैं और अपना स्कोर और अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। दोस्तों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल क्लास, जो कि हमारा एक अंतिम प्रहार होगा हमारी फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल क्लास का। और आप लोगों की फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से पहले ये जो क्लास होगी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप लोगों के लिए क्लास रहेगी। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने सभी हमारे जितनी वेटलैंड वगैरह है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों से और राष्ट्रीय उद्यान से, वन्य जीव अभ्यारण्यों से जितने भी हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, मैंने उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आप लोग आइए, अगर आप लोगों को यह प्रश्न आते हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोग अगर अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आप लोगों को इसमें फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। आप लोगों ने सभी प्रश्नों को अटेंड करना है, सभी प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ करके जाना है। आपको आपके फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम में जरूर हेल्प पहुंचाएंगे। पहला प्रश्न हमारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में 16 जुलाई 1929 को दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना करी गई थी। लेकिन दोस्तों तब इसका नाम क्या था? तब इसका नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च था। लेकिन आज़ादी के बाद इसका नाम क्या कर दिया गया? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड, वेटलैंड यानी कि आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि दोस्तों दलदली भूमि जो होती है उसे कहा जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा वेटलैंड आर्द्र भूमि कौन सी है? तो सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, यह भारत की सबसे बड़ी वेटलैंड है। अगर आपसे पूछा जाता है भारत का सबसे छोटा वेटलैंड, तो आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि रेणुका वेटलैंड, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह भारत का सबसे छोटा वेटलैंड है। अगर आपसे कहता है उत्तराखंड की रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमि, यानी कि उत्तराखंड की कौन सा ऐसा वेटलैंड है जो रामसर साइट में शामिल है? दोस्तों आसन संरक्षण रिजर्व, आसन संरक्षण रिजर्व 2020 में यह रामसर साइट में शामिल करा गया था। और अगर आपसे पूछता है कि कौन से नंबर की आर्द्र भूमि में शामिल हुआ था, तो देश की 38वें नंबर की शामिल आर्द्र भूमि थी यह हमारी आसन संरक्षण रिजर्व। देखो दोस्तों, हमारा जो भारत देश है इसमें कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल रामसर साइट की संख्या 75 है और इसमें हमारा उत्तराखंड का जो आसन संरक्षण रिजर्व है वह 38वें नंबर में शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत की 75वीं रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमि कौन सी है? दोस्तों जो अंतिम हमारे भारत में 75 आर्द्र भूमियां हैं जो कि रामसर साइट में शामिल हैं, और इसमें से जो 75वीं है यानी कि अंतिम जो शामिल हुई है वह कौन सी है? तो शालबुग वेटलैंड, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है दोस्तों, इसको अगस्त 2022 में 75वीं रामसर साइट में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछता है भारत की पहली रामसर साइट में शामिल आर्द्र भूमि कौन सी है? तो चिल्का झील उड़ीसा व केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों को ही सबसे पहले रामसर साइट में शामिल करा गया था 1981 में। आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपसे कभी इन दोनों में ऑप्शनों में पूछा जाए कि कौन सा पहला है, तो आपने चिल्का झील को लगा लेना है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक रामसर साइट्स कहाँ हैं? तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक रामसर साइट जिस स्टेट में है उसका नाम है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 14 रामसर साइट हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश है, जो कि 10 रामसर साइट वहां पर को मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो दोस्तों नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 3296.31 किलोमीटर स्क्वायर है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों पेंच टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब करी गई थी, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत दोस्तों 1973 में करी गई थी, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इस प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत करी गई थी 1973 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करा गया था और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला पहला नेशनल पार्क था। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों वर्तमान में भारत में टाइगर रिजर्व क्षेत्रों की संख्या 53 है। भारत के 18 राज्यों में दोस्तों 53 टाइगर रिजर्व है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोलता है 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, यानी कि जो अभी लास्ट बना है वो कौन सा है, तो दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, 2022 में यह 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगर आपसे बोलेगा भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों NTCA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है।
अगर आपसे पूछता है सर्वाधिक बाघों वाला राज्य कौन सा है, तो सर्वाधिक बाघों वाला राज्य दोस्तों मध्य प्रदेश है, जहां पर 526 बाघ हैं और इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर कर्नाटक है जिसमें 524 बाघ हैं और थर्ड नंबर पर उत्तराखंड है जिसमें 442 बाघ हैं। अगर आपसे बोलता है उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व कौन से हैं, तो जिम कॉर्बेट तथा राजाजी नेशनल पार्क, ये 2 हमारे क्या हैं, उत्तराखंड के 2 टाइगर रिजर्व हैं, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोलेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो दोस्तों कैलाश शांखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर आपसे बोलेगा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ था, तो दोस्तों 2006 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ था, यानी एनटीसीए का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लद्दाख में स्थित है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर आपसे बोलता है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, यह भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे बोलता है भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो दोस्तों हैली राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो जिसकी स्थापना वर्ष 1936 में करी गई थी। हमारे उत्तराखंड का यह हैली राष्ट्रीय उद्यान है। देखो दोस्तों इसका हैली राष्ट्रीय उद्यान नाम था, फिर उसके बाद आजादी के बाद इसका नाम कर दिया गया रामगंगा नेशनल पार्क और 1957 में इसका नाम कर दिया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क और अभी वर्तमान में फिर से इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो दोस्तों भारत में वर्तमान में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कि एशियाई सिंह हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, यानी कि एशियाई शेरों हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में स्थित है, यह एशियाई शेरों हेतु प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है साइबेरियन सारस हेतु कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो दोस्तों साइबेरियन सारस हेतु केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में स्थित है, यह प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछता है एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में स्थित है। अगर आपसे बोलता है दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में स्थित है दोस्तों, लोकटक झील में, यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों भारत का प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि तमिलनाडु, केरल व कर्नाटक में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, देखो दोस्तों ये भारत का जो प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी है ना, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में करी गई थी और यहीं से हमारे जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत भी करी गई थी इसी से। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कच्छ का रण जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि असम में स्थित है। अगर आपसे पूछता है भारत का उत्तरतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी कि नॉर्थ में सबसे ज्यादा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा स्थित है भारत के, तो शीत मरुस्थल को यानी कि कोल्ड डेजर्ट जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों, यह भारत का उत्तरतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगर आपसे बोलता है भारत का दक्षिणतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, यानी कि साउथ की तरफ को भारत का दक्षिण की दिशा में सबसे ज्यादा वहां पर जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा स्थित है, तो दोस्तों ग्रेट निकोबार जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का दक्षिणतम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगर आपसे बोलेगा जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत विश्व में कब करी गई थी, तो जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत विश्व में 1971 में यूनेस्को के द्वारा करी गई थी। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि भारत में जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत कब से करी गई है, तो भारत में जैवमंडल रिजर्व कार्यक्रम की शुरुआत दोस्तों 1986 में करी गई है। और पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था हमारा, तो नीलगिरी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे भारत का पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था, जिसकी स्थापना 1986 में करी गई थी और यह 3 स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटक व केरला में फैला हुआ है, अभी मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न है भारत में कुल जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने हैं, तो दोस्तों भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। लेकिन अगर आपसे बोले कि भारत के जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जिन्हें यूनेस्को द्वारा संरक्षण प्राप्त है, तो दोस्तों भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को के द्वारा संरक्षण प्राप्त है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भारत में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना कब से चलाई जा रही है, तो दोस्तों भारत में गजतमे नामक हाथी संरक्षण परियोजना वर्ष 1992 से चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल कब घोषित किया गया था, तो दोस्तों हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु यानी कि नेशनल हेरिटेज एनिमल 22 अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारत का पहला एलिफेंट विलेज यानी कि भारत का पहला हाथी गांव कहां बनाया गया है, तो दोस्तों राजस्थान के आमेर जिले के कुंडा गांव को
भारत का पहला एलिफेंट विलेज यानी कि हाथी गांव बनाया गया है और कब बनाया गया था यह, तो 2008 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हाथी रिजर्व कौन सा है, तो दोस्तों भारत का पहला हाथी रिजर्व सिंहभूम है जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी, तो 1974 में दोस्तों मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत करी गई थी। अगर आपसे बोलता है गैंडा परियोजना कब प्रारंभ किया गया, तो दोस्तों गैंडा परियोजना प्रारंभ करी गई थी 1987 में। और अगर आपसे पूछे कि हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत कब करी गई थी, तो दोस्तों हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत 20 जनवरी 2009 से करी गई थी। और दोस्तों एक प्रश्न और ध्यान रखेंगे आप लोग कि कस्तूरी मृग परियोजना की शुरुआत वर्ष 1970 से 1970 से केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है यहां से करी गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है इतने प्रश्नों को। देखो दोस्तों ये वीडियो मैंने शॉर्ट में बनाई थी और फटाफट आप लोगों को बताने का प्रयास किया था ताकि आप लोग अपने अन्य सब्जेक्ट को भी फटाफट तैयार कर सकें। और आप 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको यह जरूर आपके एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। मैं आपको आपके आगामी एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं बधाइयां देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं दोस्तों। धन्यवाद।